Hello. So let us discuss about one of the topics of electrostatics of physics in class 12, which has been taught, and that is electric dipole. Topic is electric dipole. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जैक्टली मतलब कि क्या होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जैक्टली? इट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ द two charges q1 and q2 of either charge and the distance between them. मान लो कि जैसे दो चार्ज है, q है और माइनस q है, ठीक है। तो अभी क्या है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। q और माइनस q में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, तो q चार्ज ले लिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए कि a डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, q इंटू a। तो ये डाइपोल का, अगर p वेक्टर से मैं डाइपोल को दिखाता हूं तो डाइपोल का मैग्नीट्यूड है वन ऑफ द चार्जेस। एंड डाइपोल इज व्हाट? डाइपोल एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाट इज द डाइपोल? डाइपोल क्रिएट कैसे होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ओके, separated by a distance, by some distance। okay, तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक अरेंजमेंट होता है, इक्वल है और अपोजिट है, और ये किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है वन ऑफ द चार्जेस q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन याद रखिएगा, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। दिस इज द डाइपोल डायरेक्शन। डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस q टू प्लस q। नो, दिस इज द डाइपोल डायरेक्शन। ओके, अब ये आपको ये चीज समझ में आ गई कि डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन हो गया, ठीक। अब डाइपोल जनरली क्या है? whether dipole is a vector quantity or a scalar quantity, but natural dipole is a vector quantity। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दोनों मैग्नीट्यूड्स भी हैं और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कहाँ से है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इसका मैग्नीट्यूड होता है वन ऑफ द चार्जेस q चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन q एंड माइनस q, ठीक है। सो डाइपोल इज बट नेचुरली अ वेक्टर। और ये कहाँ पे पाया जाता है? केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जिनको हम लोग बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में, ठीक है, इस केस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl ले लीजिए, ठीक है। आप एग्जांपल H2O ले लीजिए, ठीक है। H2O में कैसा अरेंजमेंट होता है? कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है H2O में, अगर आप जानते हैं, ठीक है। देयर इज अरेंजमेंट लाइक दिस H2O, ठीक है। अब ये देखिए कि इसमें हो क्या रहा है बेसिकली। इस केस में क्या हो रहा है, अभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करेगा। देख लीजिए, जैसे कि ये दिस इज लेस, दिस इज मोर पॉजिटिव एंड दिस इज लेस पॉजिटिव, दिस इज मोर नेगेटिव एंड दिस इज लेस नेगेटिव। सो व्हाट इट विल डू, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा ये। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल एक्चुअली लुक लाइक, ठीक है। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी लाइक दिस, समहाउ लाइक पुश्ड इनटू, ये मतलब यहाँ पे बहुत कम रहेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादातर यहाँ पर रहेगा, ऑक्सीजन के पास में रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी वही काम है, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन के पास में आपको पाया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी सेंटर्ड अराउंड ऑक्सीजन, ठीक है। अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास, जिसको बोल सकते हैं कि चार्ज का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो गया। पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अभी ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है कि एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है।
सो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में जनरली पाया जाता है। ठीक है, अभी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, जो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विच इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ड्यू टू अ डायपोल। अब नाउ लेट अस सी कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ओके, लेट्स सी। देखो, अगर तो मान लो कोई डायपोल है, प्लस क्यू चार्ज इधर और माइनस क्यू चार्ज इधर, तो इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों के एक्सिस पर, इनके एक्सिस वाला लाइन क्या हो जाएगा, जो इन्हीं के इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट करता है, तो इन्हीं दोनों के एक्सिस पर अगर मैं कोई एक पॉइंट टू और उस पॉइंट पी पर मान लो, इस पॉइंट को ए पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को बी पॉइंट ले लो, अगर इसी पॉइंट के एक्सिस पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, जैसे ये पॉइंट पी है, इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट which is lies on the axis of the diamond, ठीक है, so for simplicity you can take this point to be plus q and this point to be minus q for simplicity, because डायपोल का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डायपोल है उसी डायरेक्शन में हम लोग एक्सिस के अलोंग पी पॉइंट ले रहे हैं। देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अभी देखिए, ये बेसिकली जस्ट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग इसको कि यहाँ पे जो आपका जो पॉइंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप 2a ले लीजिए, तो डाइपोल की वैल्यू बट नेचुरली हो जाएगी q इंटू 2a। ठीक है, और अगर आप इस एक्सिस को आई कैप ले रहे हैं और इसको जे कैप ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आई कैप आ जाएगा। ये तो डाइपोल हो गया, आपका अपने वेक्टर के तौर पे इसको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब आप एक सेंट्रल पॉइंट ले लीजिए, यू कैन टेक अ सेंट्रल पॉइंट हियर। ठीक है, यहाँ से और इस पी पॉइंट के बीच का जरा डिस्टेंस देख लेते हैं, इस डिस्टेंस को अपन दे देते हैं एक्स डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये 2a है तो ये वाला डिस्टेंस तो a आ गया, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो a बट नेचुरल। ठीक है, अभी अब आप देखेंगे कि a पॉइंट और p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये बट नेचुरली x प्लस a आ गया, और b पॉइंट और a पॉइंट का, b पॉइंट और p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x माइनस ऑफ a आ गया। ठीक है, so now we have two distances, one between a and point p and other between b and point p. so electric field, net electric field का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, देखिए, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो ऐसे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्टिव होता है, इसके लिए ऐसे रहेगा, तो दोनों को का वेक्टर सम हम लोग ले लेंगे। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, अगर आप देखेंगे, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू क्यू अपॉन दिस के क्यू अपॉन, आप इसको ले सकते हैं पहले बी पॉइंट और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है x माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर अभी प्लस के क्यू अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर ले लेंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस आई कैप रहेगी। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, के क्यू को कॉमन ले लेंगे और आई कैप को कॉमन ले लीजिए आप, के क्यू, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, और आई कैप को आप कॉमन ले सकते हैं, इसको हटा दिया। ठीक है, अब x माइनस ए होल स्क्वायर और x प्लस ए होल स्क्वायर को अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल कम आउट टू बी के क्यू, एंड ये आ जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप का ये आ गया। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा के क्यू। ठीक है, ये x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax
और ये कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ax। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस 2x और ये प्लस 2x आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों टर्म्स अपने आप कैंसिल हो रहा है, तो ये फाइनली बच गया के क्यू इंटू 4a इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अच्छा, ये आई कैप ही है, अभी भी तो हमने आई कैप भी लिख रखा था इधर भी, कि आई कैप को हम लोगों ने कॉमन ले रखा था। ठीक है, राइट। सो नाउ व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दिस फिगर इज, हम इस पूरे फिगर को अगर हम उठा लें और दोबारा से इसको रीएनालाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, नाउ वी आर एनालाइजिंग हियर, इधर ही हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, यही फिगर था ना हम लोगों का। ठीक है, अभी आप एक चीज बताइए कि Q इंटू 2a, तो डाइपोल हो जाएगा Q इंटू 2a आई कैप। देखिए Q इंटू 2a डिस्टेंस एंड माइनस Q से प्लस Q आई कैप, दिस इज नथिंग बट P वेक्टर। तो Q यहाँ से ले लेते हैं, 2a यहाँ से ले लेते हैं और आई कैप यहाँ से ले लेते हैं, तो ये P वेक्टर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा K इंटू 2K इंटू ये P वेक्टर आ गया, इंटू यहाँ पर X आ गया, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू जो है, जो डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन a, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये नियरली इक्वल टू कितना आ जाए, ये तो मैंने खाली रफ में कैलकुलेशन कर रखा है। ठीक है, तो ये दिस विल कम नियरली इक्वल टू, इफ वी सॉल्व इट दिस विल कम नियरली इक्वल टू 2k p x अपॉन x टू द पावर 4, और x और x टू द पावर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितना आ जाएगा डाइपोल की वजह से, ये आ जाएगा 2kp p वेक्टर अपॉन x क्यूब। ठीक है, अब ये वेक्टर कैसे है, क्योंकि देखिए ये p वेक्टर है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सिस भी, क्योंकि देखिए ये सारे तो स्केलर टर्म्स है। ठीक है, 2 और k ये सब तो कांस्टेंट है, ये भी एक स्केलर टर्म है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन p वेक्टर में तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि डायपोल इज अ वेक्टर। तो 2kp अपॉन x क्यूब जो दिखा रहा है, दिस विल बी अ वेक्टर, एंड अगेन दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो अब क्विक रिवीजन के लिए कैसे हम लोग इसको याद कैसे करके रखें कि भाई हमको याद भी रहे और कोई टेंशन भी नहीं रहे। क्विक रिवीजन, अगर तो तुम्हारा डाइपोल मान लो ऐसा है, मान लो प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर है, ठीक है ना, और तुम भाई साहब इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पी पॉइंट पे निकाल लो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसके मिड पॉइंट से मान लो, इसके मिड पॉइंट से तुमने एक डिस्टेंस ले लिया एक्स, पी पॉइंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 2kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब, बस दैट्स इट। ये इतना सिंपल है, बस ये फॉर्मूला तुमको याद रखना। और पी वेक्टर क्या है इसमें, अगर मान लो तुमने राइट साइड को एक्स एक्सिस ले लिया और ऊपर वाले को वाई एक्सिस ले लिया, मतलब कि एक्स एक्सिस मतलब आई कैप और वाई एक्सिस मतलब जे कैप। बेटा इस केस में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि हियर डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस है, तो ये माइनस आई कैप है, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ये माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, तो इधर माइनस आई कैप के अलोंग रहेगा। तो ये आप लिख देंगे 2k, p की वैल्यू कितनी है, q इंटू 2a लिख देंगे आप। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब, और डायरेक्शन आपका अभी बता दिया माइनस आई कैप का। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये एक खासियत है कि अगर 2kp अपॉन एक्स क्यूब अगर मालूम है हम लोग को वेयर p इज द वेक्टर, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट, यू नो, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर, मतलब एक्सिस क्या है इसका, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला है, तो इसके एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए,
उस पॉइंट पर डाइपोल की वैल्यू 2kp अपॉन एक्स क्यूब, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ये एक्स है, दिस इज एक्स बेसिकली, ठीक है, दिस इज व्हाट इज एक्स। अब एक सिंपल से जैसे एक सिनेरियो देख लेते हैं हम लोग अभी, मान लीजिए एक सिंपल सा सिनेरियो हम लोगों ने अभी आपके लिए ड्रॉ किया, ठीक है। अभी मान लीजिए कि कुछ ऐसा केस है, माइनस क्यू है और हमको इसके एक्सिस पर निकालना, तो सिंपल है ना भाई साहब। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो लाइन है वही तो एक्सिस है ना। और यदि मान लीजिए कि मुझे ये डायरेक्शन पता है, मान लीजिए ये डायरेक्शन जो है, दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय मान लो आर वेक्टर, मान लो इसका डायरेक्शन जो है ये आर कैप से डिनोट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है और ये p पॉइंट है जो कि आपका मान लो d डिस्टेंस से दूर है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते E एट पॉइंट P दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब, अभी निकाले थे हम लोग। तो ये 2k, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q इंटू 2a अपॉन डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, distance from the midpoint of the dipole to the point P is d, so upon d cube। और डायरेक्शन क्या है डाइपोल का बेटा, डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव है, ठीक है, दिस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, जो कि आर कैप हो जाएगा। तो फॉर एक्सिस, फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, direction of electric field will be same as direction of dipole। तो ये कौन से केस में होता है, ये जब एक्सिस पर पॉइंट है, सिर्फ एक्सिस पर, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा केस कब आ जाएगा, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब आ जाएगा जब ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इनका एक्सिस तो ये है भाई साहब, दिस इज द एक्सिस व्हिच इज द लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, है ना। इसके परपेंडिकुलर अगर मेरे को लेना है, मान लो इन दोनों के मिड पॉइंट्स को जोड़ करके कोई, मान लो ये y डिस्टेंस पर है, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल, ठीक है, दिस बिकम्स इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, दिस बेसिकली बिकम्स इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो डाइपोल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट अब कैसे निकालेंगे, नाउ दिस बिकम्स समथिंग लाइक चैलेंज है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डाइपोल फॉर एन इक्वेटोरियल पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।